नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल लॉ। आपके इंडस्ट्रियल लॉ में एक चैप्टर है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। चैप्टर का नाम डाल लीजिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। यह चैप्टर का नाम है। आपको बताना चाहते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो आपको बताना चाहते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले आ से पूछा जाता है, उसके बाद कोई विवाद हो गया है तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा पूछा जाता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, कभी कभी पूछा जाता है समझौता के संबंध में, कर्तव्य अधिकार के संबंध में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अपनी कॉपी में औद्योगिक विवाद अधिनियम हेडिंग। इस चैप्टर के पढ़ने का उद्देश्य क्या निकलेगा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको लिखना है औद्योगिक शांति बनाए रखना। उसके बाद आपको ध्यान देना है औद्योगिक शांति के बाद क्या लिखना है, औद्योगिक संघर्षों का निपटारा। का निपटारा। आपको पता है सब कुछ। इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। कोई भी इंडस्ट्री होती है, कोई भी उद्योग होता है, उस उद्योग से संबंधित, इंडस्ट्री से संबंधित तमाम विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, तमाम डिस्प्यूट्स उत्पन्न होते रहते हैं। उस विवाद में क्या निर्णय लिया जाएगा, उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, उसके लिए औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए, औद्योगिक संघर्ष के निपटारे के लिए क्या बनाया जाता है, बनाया गया है औद्योगिक विवाद अधिनियम। इसका प्रमुख दो उद्देश्य है। ठीक है, प्रमुख दो उद्देश्य है। पहला है औद्योगिक शांति बनाए रखो, बनाए रखने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। फिर औद्योगिक संघर्षों का निपटारा के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं औद्योगिक विवादों को निपटाने की व्यवस्था कैसे की जाती है। किसकी व्यवस्था। औद्योगिक कोई विवाद होगा, इंडस्ट्रीज में कोई विवाद होगा तो उसकी व्यवस्था बनाई जाती है। कैसे। कहीं पर भी कोई विवाद हो उद्योग में, उसके लिए दो व्यवस्था होती है। सबसे पहले आपको लिखना है आंतरिक व्यवस्था या समझौता। आपको ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है, पहला लिखना है आंतरिक, मतलब इंटरनल। आंतरिक व्यवस्था। उसके बाद बाह्य व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, एक झगड़ा होता है, किसी के घर में होता है अगर झगड़ा, तो उसको निपटाने के लिए दो व्यवस्था होती है।
एक घर के अंदर भैया समझौता कर लो, एक घर के बाहर मुकदमा लड़ लो ना। बाहरी लोग भी समझाते हैं, रिश्तेदार वगैरह समझाते हैं। तो वैसे भी उद्योग में है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में आंतरिक व्यवस्था है और बाह्य व्यवस्था है। आंतरिक व्यवस्था में क्या है? इंटरनल। आंतरिक व्यवस्था में सबसे पहला लिखिए कार्य समिति, वर्क कमेटी। देखो, कार्य समिति बनाई जाती है धारा 3 के अनुसार, सेक्शन 3। उसके बाद समझौता अधिकारी, धारा 4 के अनुसार। उसके बाद समझौता मंडल, धारा 5 के अनुसार। उसके बाद जांच न्यायालय, धारा 6 के अनुसार। ठीक है, जानकारी आपको होनी चाहिए। कार्य समिति बना दी जाती है अगर कोई समझौता, अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई विवाद है, उसको समाधान करिए। समझौता अधिकारी, उसके बाद समझौता मंडल, उसके बाद जांच न्यायालय। ये 4 टॉपिक है। उसके बाद बाह्य व्यवस्था होती है। जैसे कहते हैं घर में लड़ाई हो गई तो बाहरी व्यवस्था भी होती है। जैसे औद्योगिक विवाद हो गया तो पहला रहेगा श्रम न्यायालय, श्रम से संबंधित न्यायालय है। औद्योगिक न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण। उसके बाद राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद पंच निर्णय। तो धारा 7 धारा 7A, धारा 7B और धारा 15 आपको जानकारी होगी। ये आंतरिक व्यवस्था है, उद्योग के अंदर ही समझौता करा दिया जाता है। और ये जो व्यवस्था होती है बाहरी व्यवस्था होती है। श्रम न्यायालय बना है जहाँ श्रमिक को कोई दिक्कत होती है, उद्योग में काम करने से संबंधित कोई परेशानी होती है, कोई विवाद होता है। न्यायाधिकरण न्यायालय बने हुए हैं, राष्ट्र स्तर पर न्यायालय बने हुए हैं, पंच निर्णय बने हुए हैं ना। 5 लोग मिलकर के जो निर्णय सुना देते हैं उसको क्या बोलते हैं? पंच निर्णय। तो आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले कार्य समिति के बारे में। कार्य समिति के बारे में धारा 3 के अनुसार आपको बताएंगे। आपको ध्यान देना है, लिखना है कार्य समिति के बारे में, वर्क कमेटी जिसे बोला जाता है। कार्य समिति के बारे में कार्य समिति में आपको बताना चाहते हैं औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947 के अंतर्गत ऐसे संस्थान जिसमें 100 या 100 से अधिक कार्य करते हैं। कार्य समिति में 100 ऐसे संस्थान जिसमें 100 या 100 से अधिक लोग काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं। ठीक है,
100 या 100 से अधिक लोग काम करते हैं। पिछले 12 महीने में किसी दिन नियुक्त किए गए हों। ध्यान दीजिएगा, कमेटी का मतलब क्या होता है, आप टीवी में सुनते होंगे, समाचार में सुनते होंगे ज़्यादातर, ठीक है, कमेटी बना दी। तो आपको ध्यान देना है 100 या अधिक, जहाँ 100 या 100 से अधिक लोग काम करते हैं वहीं से कुछ सदस्यों को ले लिया जाता है, जिसमें नियोक्ता भी होते हैं और श्रमिक भी होते हैं। समझिएगा कमेटी का मतलब क्या होता है, जहाँ 100 या 100 से अधिक लोग काम करते हैं इसको मान लो कमेटी। ध्यान दीजिए, बराबर की संख्या में कमेटी में बराबर की संख्या में श्रमिक भी रहेंगे, लेबर भी रहेंगे और नियोक्ता भी रहेंगे, मालिक। जैसे आप सुनते होंगे सरकार की तरफ से कमेटी बनाई जाती है ना, कमेटी के जो सदस्य होते हैं कुछ सरकार के सदस्य होते हैं और कुछ जिनका विवाद होता है। जैसे किसान आंदोलन चल रहा था तो हम कमेटी बनी थी, तो हमें कुछ किसानों के प्रतिनिधि जाते हैं, कुछ सरकार के प्रतिनिधि जाते हैं, नियुक्त किया जाता है, कोर्ट द्वारा भी नियुक्त किया जाता है। तो वैसे यहाँ भी कमेटी का मतलब है दोनों तरफ से बराबर की संख्या में लोग आते हैं, ठीक है। तो ऐसे औद्योगिक इकाइयाँ जिनके अंतर्गत श्रम संघ हैं, लेकिन और पंजीकृत भी होना चाहिए। जो श्रम संघ रहेगा भाई, नियोक्ता भी रहेंगे, श्रम संघ भी रहेंगे। जैसे किसान आंदोलन चल रहा था तो उसमें सरकार भी थी कमेटी बनाने के लिए, फिर कौन था, किसान संघ, किसान मोर्चा थी। मतलब जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं, आपको जानकारी होगी थोड़ा बहुत। तो दोनों का इनका रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे नहीं होता है जो संघ बने होते हैं। तो दोनों के बराबर लोग होंगे, आपस में बातचीत करेंगे, कोई विवाद है उसको निपटाने के लिए। कार्य क्या होता है भैया, कार्य समिति का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है। जैसे कोई कमेटी बनाई जाती है वो के काम का होता है, पेपर में पूछ लेगा काम का होता है तो आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना है सबसे पहले कार्य की में सबसे पहले किसी मामले पर परामर्श देना ना। पहला क्या होगा, परामर्श मतलब सलाह, कंसल्टेशन, परामर्श देना। परामर्श कौन देता है, परामर्श देते हैं, कौन देते हैं, नियोक्ता भी रहेंगे उसमें और कमेटी में, और एवं श्रमिक, मालिक और लेबर दोनों रहेंगे, परामर्श दिया जाता है, ठीक है। सब लेबर नहीं रहते, उनमें से कुछ लेबर लिए जाते हैं। उसके बाद होता है समझौता लागू करना। क्या किया जाता है भैया, समझौता लागू किया जाता है। उसके बाद होता है उत्तरदायित्व मतलब लायबिलिटी, दायित्व तय करना, उत्तरदायित्व तय करना। उसके बाद आपका चौथा होता है श्रमिक एवं नियोक्ता में समझौता, श्रमिक एवं नियोक्ता में मतभेद दूर करना, मतभेद ना, मतभेद दूर करना। जो नियोक्ता होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनमें मतभेद दूर किया जाता है, ठीक है।
दोनों पक्षों में सामंजस्य स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित किया जाता है। ठीक है, जांच करना किसी भी बिंदु पर। 7वां नंबर होता है हड़ताल एवं तालाबंदी ना होने देना। हड़ताल कौन करता है? कर्मचारी करते हैं, श्रमिक करते हैं। तालाबंदी ना होने देना। 8वां नंबर श्रमिकों की कठिनाइयों का शीघ्र पता लगाना। किसी भी श्रमिक को कोनो कठिनाई है, कोनो दिक्कत है, कोनो मुसीबत है, तो उसमें भी क्या करा जाता है? पता लगाया जाता है। श्रमिक की कठिनाई को पता लगाया जाता है। ठीक है, सरकारी आदेश का पालन करना। गवर्नमेंट आदेश देती रहती है समय समय पर, आदेश का पालन करना। उसके बाद कर्मचारी के दुख सुख को समझना। विवाद ऐसे होता है श्रमिक और मालिक और कर्मचारी के बीच ना, तो ये सारी चीजें होती हैं। मधुर संबंध स्थापित करना, आपस में मधुर संबंध हो ना, मतभेद को दूर करना। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद आप पढ़ रहे हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। चैप्टर का नाम है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इंडस्ट्रियल लॉ। आपको लिखना है समझौता अधिकारी की नियुक्ति, शक्ति एवं कर्तव्य। देखेंगे समझौता अधिकारी की नियुक्ति, शक्ति एवं कर्तव्य। शक्ति एवं कर्तव्य। तो आपको बताना चाहते हैं समझौता अधिकारी से आशय। समझौता अधिकारी किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोला जाता है इसे कौन सी? ऑफिसर। समझौता किसके बीच में कराएगा? श्रमिक के बीच में और उद्योग के बीच में। श्रमिक के बीच में और उद्योग के बीच में जो विवाद होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समझौता अधिकारी क्या बोलता है? समझौता अधिकारी भैया कौन होता है? जो समझौता कराता है। इंडस्ट्री में अगर कोई, उद्योग में अगर कोई झगड़ा हो गया तो समझौता जो कराता है उसे समझौता अधिकारी। कॉन्सिलेशन
ऑफिसर बोला जाता है। इसकी नियुक्ति क्या करता है? राजज्ञों द्वारा। कहा गया है राजा के द्वारा। राजज्ञ मतलब राजा का मतलब आज के समय में सरकार है। समझौता अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है ना। तो इसका कर्तव्य क्या होता है? विवाद अगर कोई है, कोई झगड़ा झंझट लफड़ा फसाद है, तो मध्यस्थ बन करके दोनों का समझौता कराता है। ठीक है, क्या करवा जाता है? समझौता। अरे बड़ा आपको आगे ध्यान देना है। इसमें कहा गया है कि शक्ति क्या है। ध्यान दीजिएगा, समझौता अधिकारी के बारे में मैंने आपको बता दिया। शक्ति के बारे में आपको लिखना है। दूसरा आपको लिखना है समझौता अधिकारी की शक्तियां क्या हैं। ठीक है, समझौता अधिकारी की शक्तियां आप हेडिंग डाल लेंगे। इंडस्ट्रियल लॉ आप पढ़ रहे हैं। शक्तियों में सबसे पहले दिया गया है परिसर में प्रवेश का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, किसी भी उद्योग में अगर कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है, समझौता अधिकारी, ठीक है, तो किसी भी उद्योग में कभी भी वो घुस सकता है, प्रवेश कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। दूसरा नंबर है उपस्थित होने हेतु कहने की शक्ति। ध्यान दीजिएगा, उपस्थित मतलब होता है अगर किसी परिसर में घुस गया अधिकारी, उपस्थित होने पर कहने का अधिकार। अगर कोई उपस्थित होता है मतलब कि अगर कोई दिक्कत समझता है, आदेश देगा कि आइए कार्यालय में मिलिए, कौन कहेगा? समझौता अधिकारी। तीसरा नंबर कहा गया है लोक सेवक होता है। ठीक है, लोक सेवक, लोक का मतलब होता है सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब जो सबकी सेवा करता है उसे बोला जाता है लोक सेवक। पब्लिक का नौकर होता है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कर्तव्य इसके क्या है। कर्तव्य में पहला कहा गया है, ठीक है, कार्यवाही प्रारंभ करना। कार्यवाही प्रारंभ करना। ठीक है, आगे आपको ध्यान देना है कार्यवाही प्रारंभ करना। उद्योग में कोई भी तथ्य, कोई भी संघर्ष है, कोई भी विवाद है, किसी भी विवाद पर भैया कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है। ठीक है, दूसरा है जांच करना। क्या करना? जांच करना, पड़ताल करना। मतलब कि किसी भी, भाई समझौता अधिकारी क्या करता है? झगड़े की जांच करता है, तो जांच कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है विवाद से संबंधित। उसके बाद रिपोर्ट भेज सकता है। रिपोर्ट, रिपोर्ट कहां? अपने उच्चाधिकारी के पास भेजेगा, न्यायालय में भेजेगा। ठीक है, समझौता ना होने की दशा में, मान लीजिए समझौता हो गया तो ठीक है, उसका कर्तव्य क्या है? समझौता ना होने की दशा में, जब कहीं पर उसका समझौता ना होता है, अगर कहीं समझौता ना हो तो क्या होगा? कहा गया है औद्योगिक विवाद से संबंधित परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने समझौता कराने के लिए प्रयास, मतलब जो जो प्रयास किया है तब भी समझौता नहीं हुआ है, तब ये सब सारी चीज़ें भेजेगा। काहे समझौता नहीं हुआ, कितना प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं समझौता मंडल होता है, कॉन्सिलिएशन बोर्ड होता है।
समझौता मंडल हेडिंग डाल। आपको लिखना है समझौता मंडल। समझौता मंडल, समझौता मंडल का मतलब होता है सरकार द्वारा किसी भी विवाद को निपटाने के लिए समझौता मंडल की नियुक्ति की जा सकती है। सरकार द्वारा किसी भी विवाद का निपटारा कराने के लिए समझौता मंडल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो समझौता मंडल का होता है कर्तव्य। कर्तव्य होता है समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद रिपोर्ट भेजना, समझौता हुआ है कि नहीं हुआ है, हो गया है तो रिपोर्ट भेजी जाती है, नहीं हुआ है तब भी, हुआ है तब भी रिपोर्ट भेजी जाती है। उसके बाद आपको लिखना है लोकोपयोगी सेवा। उसके बाद रिपोर्ट भेजने की अवधि। रिपोर्ट कब भेजा जाता है? रिपोर्ट 2 महीने के अंदर ही रिपोर्ट भेजा जाता है। इसे आप लिख लेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास के बाद।